ASP.NET Core और इसका कौन सा टेम्पलेट है? तो यहां पे ये टेम्पलेट देख लो, ASP.NET Core मॉडल व्यू। कोर में ही वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं। कोर का फायदा पता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन रन हो सकती है, चाहे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे लाइनक्स हो, चाहे मैक। और ये MVC को फॉलो करना है तो मॉडल व्यू कंट्रोलर। लैंग्वेज कोड किसमें लिखना है? C#। और ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाए। ये वाला टेम्पलेट बच्चे आपने चूज करना। Then click on next। अब प्रोजेक्ट का नाम है ecom project _112। कुछ भी नेम रख सकते हो। कहां सेव करना है? ब्राउज करके बता दो। मैंने बोला जी मैं तो D ड्राइव के अंदर कोर नेक्स्ट। .NET 8 यूज कर रहे हैं, यही लेटेस्ट वर्जन है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट इसी में ही है। इस बार आप ऑथेंटिकेशन टाइप यूज करोगे और यहां चूज करो इंडिविजुअल अकाउंट। क्या चूज करो? इंडिविजुअल अकाउंट। याद रखना हम इसमें ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए एक नया फ्रेमवर्क सीखेंगे। उसका नाम है आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, IDEN। आइडेंटिटी फ्रेमवर्क जो हम अभी तक यूज करते थे वो एंटिटी फ्रेमवर्क। याद रखना आइडेंटिटी फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट का है। ये ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता? ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए। ये अलग से फ्रेमवर्क उसी के लिए बना हो। यानी जब मैं ये फ्रेमवर्क यूज करूंगा इसमें कुछ टेबल अपने आप ही बन जाते हैं। जैसे 7 टेबल अपने आप बन जाएंगे यूजर की इंफॉर्मेशन के लिए, रोल्स के लिए, ऐसे सारा। तो बाद में देखेंगे कौन से टेबल बन गए। तो ये आपने हमेशा याद रखना, यहां चूज करना है इंडिविजुअल अकाउंट। जैसे ये चूज करोगे आपके प्रोजेक्ट पे आइडेंटिटी फ्रेमवर्क अप्लाई हो जाए और कुछ नहीं करना। देन क्लिक ऑन क्रिएट। MVC की कहानी में तो हम ये बोलते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये देखो ये मेन प्रोजेक्ट है। व्यू कंट्रोल, मॉडल व्यू कंट्रोलर, MVC प्रोजेक्ट। तो इस पे हम आते हैं। ठीक, अब हम क्या करते थे? मॉडल इसी में बनाते थे, कंट्रोलर भी, डाटाबेस सारा। अब ऐसा नहीं करते। अब मैं क्या करूंगा? एक नया प्रोजेक्ट ऐड करूंगा इसी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, जिसमें सिर्फ मॉडल का काम होगा। इसका काम होगा मॉडल। अभी हम कहां बनाते थे? इस मॉडल फोल्डर में। अब मॉडल फोल्डर में 2, 4, 6 बना लो। लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट में 1000 मॉडल बनेंगे, एक प्रोजेक्ट पे 25 लोगों ने काम शुरू किया, 2 साल प्रोजेक्ट चलना है, हो सकता है वहां पे 1500 मॉडल बने। तो हम लोग जो है, यानी बच्चे ये जो आर्किटेक्चर ऐसा बना रहे, ये प्रोजेक्ट जितना मर्जी बड़ा, जैसे हम लोग कोई बिल्डिंग बनाते हैं, फाउंडेशन कितनी लोड उठा सकती है, यही होता है उसका डिसीजन। बिल्डिंग में यही होता है कि वो 2 मंजिल बनेगी, 100 मंजिल बनेगी, 1000।
ठीक, तो ये आर्किटेक्चर जो मैं बता रहा हूं, इसमें आप जितना मर्जी बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। 10 टेबल वाला भी हो सकता है, 100 टेबल वाला भी हो सकता है, 1000 टेबल वाला भी हो सकता है। इसलिए अब मॉडल यहां नहीं बनाएंगे,